हेलो बच्चों। तो आज हम लोग करेंगे बेटा फुल टेस्ट नंबर 1 का डिस्कशन, जिसका सिलेबस आपको पता ही है। अब ये पूरा पूरा 11 12 सब कुछ कंबाइन करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब। ठीक है, तो आइए देखते हैं। 46 क्वेश्चन नंबर जो है वो क्या कहता है आपसे कि 7.04 ग्राम ऑफ CO2 बना है जब कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्टेन को बर्न किया गया ना। ऑक्टेन जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्टेन हो जाएगा आपका C8H18। ठीक है, और बर्न करने का मतलब हुआ O2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे, इससे बनेगा CO2 और क्या बन जाएगा बेटे H2O। ठीक है, तो CO2 के 8 मोल्स हो जाएंगे और इसका हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 टू 16 और 9 25। 25/2 ये हो गया आपकी बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, और 7.04 ग्राम बना है, तो उससे H2O कितना बनेगा ये आपको बताना है। ओके, तो 7.04 के मोल्स कितने हो जाएंगे बेटे, तो वो हो जाएगा 7.04/44 गिवन मास बाय मोलर मास। ठीक है, फिर आप देख पा रहे हैं कि 8 मोल अगर CO2 बनेगा तो 9 मोल्स ऑफ H2O बनेगा साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो 8 मोल से मतलब 8 मोल जब बनेगा ये, तो ये बनेगा 9 मोल, तो 1 मोल बनेगा ये, तो कितना होगा 9/8। तो इतने मोल्स के लिए क्या हो जाएगा, 9/8 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। ये मोल्स हो गया किसका, H2O का। ओके, तो H2O का जो मास है वो कैसे आएगा, मोल्स ऑफ H2O इनटू मोलर मास ऑफ H2O। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आपको आंसर मिल जाएगा ग्राम्स में। ठीक है, तो इसका आंसर आता है बेटे 3.24। ओके, नेक्स्ट। मोल कॉन्सेप्ट का था, ये भी आपका मोल कॉन्सेप्ट का ही है। 12 मोल्स ईच लिया गया है किसका, ए का और बी का, उससे 60 ग्राम डी बना है। मोलर मास ऑफ डी चाहिए, तो ये 12। ठीक है, और ये भी 12। ठीक है, तो आप देखिए पहले इसे पता करेंगे बेटे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। तो देखो देखते हैं क्या, ये 3 मोल को 2 मोल चाहिए, 3 मोल ए को 2 मोल बी चाहिए, तो 12 को कितना चाहिए होगा बेटे, 8 मोल्स ऑफ बी चाहिए होगा, एंड यू हैव 12 मोल्स ऑफ बी विच इज इन एक्सेस, तो एक्सेस रिएजेंट हो गया। तो दिस विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए 3 से बनता है हाफ, तो 12 से ऑब्वियसली क्या बनेगा बेटे, 1। लिख देता हूँ उसको, 3 से बनता है 1/2, तो 12 से ये 4 टाइम्स हो रहा है, इसको भी 4 टाइम्स कर दीजिए, ये आपका 2 मोल्स ऑफ डी बनेगा, है ना। 2 मोल्स ऑफ डी का मास 60 ग्राम है, उसका एटॉमिक मास पूछा है, तो मोल्स इज इक्वल्स टू मास बाय मोलर मास। ठीक है, तो मोलर मास की वैल्यू आ गई कितने बेटे, 30। ठीक है, ये हो गया आपका 47। लिमिटिंग रिएजेंट मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका किससे है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो इक्वेशन लगनी है बेटे वो लगनी है डेल्टा एक्स डेल्टा वी। ये तो देखिए थोड़े बहुत कैलकुलेशन वाले हैं भैया ना, जो कैलकुलेशन वाले हैं उसमें जो टाइम लगना है वो तो लगना ही है। ठीक है, डेल्टा एक्स पूछा गया है, डेल्टा वी ये कैसे निकालेंगे, तो आप 600 मीटर पर सेकेंड का 0.005% लीजिएगा, मतलब डेल्टा वी विल बी 0.005% ऑफ 600। ठीक है, ये आपका डेल्टा बी हो जाएगा, और इसे उठा करके आप यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, जिससे आपको डेल्टा एक्स मिलेगा डायरेक्टली मीटर्स में। जहां तक मुझे याद है आंसर इसका थर्ड आता है बेटा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट। इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर जो है वो स्क्रॉडिंजर से रिलेटेड नहीं है, ये आपको मैंने नोट्स में भी लिखवाया है कि स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन आपको 3 क्वांटम नंबर देता है बस, एन एल और एम। ठीक है, और चौथा जो क्वांटम नंबर है वो है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक, नेक्स्ट 50। On the basis of the following thermochemical reaction, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ x विल बी, x की वैल्यू क्या होगी आइए देखते हैं। तो ये रिएक्शन का डेल्टा एच लाने के लिए आपको इन 3 रिएक्शंस के साथ कुछ कुछ करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, देखिए अगर मैं इन तीनों रिएक्शंस को डायरेक्टली ऐड भी कर देता हूं, तो देखो मेरा ये वाला रिएक्शन आ जाएगा, CO कट जाएगा और H2 भी कट जाएगा, CO2 कट जाएगा, है ना। CO2 तो रखना है अपने को, CO2 बचाना है, H2O कट जाएगा बेटे, H2O से H2O तो बचेगा आपका C प्लस हाफ O2 प्लस हाफ O2। ठीक है, C प्लस O2 हो गया, और राइट साइड में CO2 बच रहा है, तो इसका मतलब आपको सिंपली इन तीनों को ऐड कर देना है। तो प्लस 131 -282 और -242, है ना। इसमें एक मिस्टेक जो है वो ये हो जाएगा बच्चों से कि इसका आंसर जो है बेटे वो -393 आएगा, लेकिन ध्यान दीजिए
यहाँ माइनस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपसे एक्स की वैल्यू पूछी है, पूरा डेल्टा एच नहीं पूछा है, डेल्टा एच -393 है, और एक्स क्या है, तो एक्स है प्लस का 393, ठीक है, तो ये कुछ सिली मिस्टेक्स बच्चों ने किया होगा, थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन, ठीक है बेटे। नेक्स्ट 51 कह रहा है 10 मोल आइडल गैस एक्सपैंड किया गया आइसोथर्मली रिवर्सिबली, मतलब जो वर्क किया गया है वो आपका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, जिसकी वैल्यू होती है mgh, यही हमें करना है, ठीक है। तो जो वर्क हुआ है वो कैसे निकालेंगे आप, वो निकालोगे 2.303, नंबर ऑफ मोल्स इज 10, आर रखेंगे आप बेटे जूल्स में, जिसको कि आप 25/3 ये रख सकते हैं 8.314 को, ठीक है, और टेम्परेचर है 300, ठीक है, इज इक्वल्स टू mgh, तो मास पूछा गया है, g को आप अप्रोक्स में 10 ले लीजिए बिकॉज ऑप्शंस थोड़े दूर दूर है ना, और h जो है आपका 100 है, ठीक है, तो बस इसको इधर ले जाके सॉल्व कर देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा 51 का, ठीक है, तो ये हो गया आपका 51। concentration of H plus and OH minus of 0.1 molar aqueous solution of 2% ionized weak मोनोप्रोटिक एसिड। देखिए ये आपका ऑसवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है बेटे, जिसमें H प्लस की जो कंसंट्रेशन होती है वो होती है अंडर रूट ऑफ के ए इंटू सी, ठीक है, जिसमें के ए जो है वो आपका नहीं दिया इन्होंने, तो हम लोग और क्या यूज कर सकते हैं, सी अल्फा भी यूज कर सकते हैं, सी और अल्फा दे रखा है, तो आइए देखते हैं कैसे होगा बेटे। सी की वैल्यू है 0.1, अल्फा है 2%, 2 × 10⁻⁻², तो ये हो जाएगा बेटे 2 × 10⁻³ मोलर, ये आपका H प्लस आ गया, और OH माइनस निकालने के लिए क्या करेंगे बेटे आप, H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल्स टू 10⁻⁻14, ठीक है, ये इक्वेशन यूज करेंगे और आपको OH माइनस भी मिल जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रेसिपिटेट है CaF2 का बनाना इक्वल वॉल्यूम, देखो इक्वल वॉल्यूम्स मिक्स करने से जो प्रेसिपिटेट बनेगा उसके लिए आपको Q निकालना होगा बेटे। Q निकालने के लिए आप क्या करोगे, कंसंट्रेशन ऑफ Ca2 प्लस और F माइनस, इसको आप KSP से कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो देख पा रहे हैं आप कि आपको प्रेसिपिटेट बनाना है, ठीक है, तो बनाने के लिए हमारा एक्सपेक्टेशन है कि Q जो है वो जनरली बड़ा होना चाहिए KSP से, ठीक है, तो ऐसा सबसे अच्छे चांसेस मुझे सेकंड में दिख रहे हैं, बिकॉज 10⁻³ का स्क्वायर करूंगा तो -6 और -8 और -10 के रेंज का है, तो उसके बड़ा ही आने वाला है, मतलब ठीक है, तो Ca2 प्लस की जो कंसंट्रेशन होगी वो होगी 10⁻²/2। अब आप सोचेंगे सर ये /2 कहाँ से आ गया, तो ये आया क्योंकि हमने दो अलग अलग सॉल्यूशंस को मिक्स किया है इक्वल वॉल्यूम्स, तो V प्लस V है ना, मिक्स करने से टोटल वॉल्यूम हो गया 2V, ठीक है, तो वॉल्यूम डबल तो कंसंट्रेशन हाफ, ठीक है जी, तो ये हो गया बेटे 1/8 और 10⁻⁻8, ठीक है, ऑब्वियसली दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस, तो Q इज ग्रेटर देन KSP का मतलब है कि देयर विल बी PPT फॉर्मेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट 54 पे आते हैं बेटे, इनमें से एक्सोथर्मिक प्रोसेस से ध्यान देंगे, will result in decrease in the number of moles of N2, N2 के मोल्स में डिक्रीज, N2 के मोल्स में क्या आ जाए, डिक्रीज आ जाए, ठीक है, तो ये डिक्रीज आने का मतलब क्या है कि यू हैव टू सी कि द रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जहां जहां फॉरवर्ड गया वहां वहां पर ये अप्लाई हो जाएगा, मतलब N2 कम हो जाएगा, ठीक है, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करने से एक्सोथर्मिक रिएक्शन जाती है बैकवर्ड, ठीक है, रॉन्ग हो गया। डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, वॉल्यूम डिक्रीज करने का मतलब होता है कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना, ठीक है, ली चैटलियस के अकॉर्डिंग रिएक्शन वहां जाएगी जहां पर कंसंट्रेशन जो है वो घटे, क्योंकि आपने बढ़ाया तो उल्टा करना है, घटे घटे, और घटे तो किस तरफ घटेगा बेटे, जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स कम है तो वो फॉरवर्ड है, तो ये हो जाएगा, मतलब इससे N2 का मोल डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज इन टोटल प्रेशर, ठीक है, दोनों सेम बात है, अगर मैं वॉल्यूम को डिक्रीज करता हूँ कंटेनर के तो टोटल प्रेशर इंक्रीज करेगा, तो ये दोनों सेम है। एडिशन ऑफ हीलियम गैस एट कांस्टेंट, तो कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करने से क्या होता है बेटे, तो रिएक्शन मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करने से जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ मूव करता है जिसमें वो गैस रखी होती है, तो वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है कंसंट्रेशन घटता है, ठीक है,
तो कंसंट्रेशन घटता है तो रिएक्शन जाएगी इस केस में बैकवर्ड ताकि कंसंट्रेशन बढ़ सके, तो ये नहीं हो सकता। कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ H2O लिक्विड इन द वेसल, ठीक है। H2O लिक्विड के ऐड होने से कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए, H2O लिक्विड तो इसमें है ही नहीं, है ना, तो इसमें फर्क नहीं पड़ेगा बेटे, है ना। और एडिशन ऑफ H2 इन वेसल एट कांस्टेंट वॉल्यूम, H2 ऐड करने से कांस्टेंट वॉल्यूम पे रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, हाँ, तो ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा बिकॉज H2 ऐड करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे करें उससे फर्क नहीं पड़ता है, H2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी क्योंकि मोल्स बढ़ रहा है, ठीक है। रिमूविंग सम मोल्स ऑफ NH3, मोल्स ऑफ NH3 रिमूव करने से जो रिएक्शन है वो आपकी फॉरवर्ड जाएगी अगेन, हाँ ठीक है, तो ये फॉरवर्ड जाएगी, ये भी करेक्ट है। अच्छा, एडिशन ऑफ N2, नहीं, एडिशन ऑफ N2 से ना, देखो एडिशन ऑफ N2 से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, पर एक यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आपका आपसे क्या बोला है, कंपेयर करना है प्रेजेंट इनिशियली, तो लेट अस सपोज आपका इनिशियली 10 मोल था जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, है ना, उसमें आपने 5 मोल ऐड कर दिया बाहर से N2, तो ये 15 मोल हो गया। अब ये 15 से घट करके ना कभी भी वापस 10 से नीचे नहीं जाएगा ना, ये 10 और 15 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। तो अगर आप मान के चलिए 12 है तो ऑब्वियसली दिस 12 नंबर जो है ये 10 से तो बड़ा ही है, ठीक है, तो इसीलिए मोल्स ऑफ N2 जो है वो इनिशियल मोल्स ऑफ N2 के प्रेजेंस में बढ़ा हुआ ही मिलेगा आपको, ठीक है, इवन इफ रिएक्शन आगे जाएगी, ठीक है। डिक्रीज इन टोटल प्रेशर, ये रॉन्ग हो जाएगा बेटे बिकॉज इंक्रीज से आगे गया था, डिक्रीज से पीछे जाएगा, तो 1 2 3 और 4, चार इसमें कंडीशंस ऐसे हैं, ठीक है, जो इस रिएक्शन को आगे की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में काफी टाइम लगा बिकॉज इसने काफी एनालाइज करवाया, ठीक है। नेक्स्ट, Mn3 प्लस अनस्टेबल है, डिस्प्रपोर्शनेशन करके ये और ये बनाता है, मतलब बैलेंस करना है ना, तो देखिए कैसे बैलेंस होगा बेटे, Mn3 प्लस इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू Mn+2, ठीक है, ये हो गया इसका रिडक्शन हाफ, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो इसका ऑक्सीडेशन हाफ है उसमें Mn3 प्लस जो है ये कन्वर्ट हो रहा है MnO2 में, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा बेटे 2H2O, ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए पहले हमने किया, फिर यहाँ पर आप ऐड करेंगे 4H प्लस, ठीक है, और चार्ज बैलेंस करने के लिए इसी साइड में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों रिएक्शंस को डायरेक्टली ऐड कर दिए ताकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2Mn3 प्लस, ठीक है, गिव्स, नहीं प्लस 2H2O गिव्स Mn+2 प्लस MnO2 प्लस 4H प्लस, ठीक है, कोफिशिएंट ऐड करें 4, कुछ गड़बड़ गया ना, 4 2 6 और ये तो यहीं पर आ गया, अच्छा कुछ मिस्टेक किया है, देखिए जरा, Mn3 प्लस जो है वो Mn+2 में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन ऐड किया हमने, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और अच्छा प्रोडक्ट्स का पूछा है सिर्फ, है ना, दस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स में हो जाएगा 4 5 और 6, ठीक है, सही है बेटे, तो ये आपका 6 हो गया, ओके, मैं सभी का देख रहा था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये फिर से बैलेंसिंग का बेटे, देखिए बैलेंसिंग में क्या करेंगे आप, ऑक्सीडेशन नंबर का डिफरेंस निकालते हैं, ये जिंक 0 है, ये +2 है, 2 का डिफरेंस है, ओके। NO3 माइनस में +5 है और ये आपका प्लस -3 है, ठीक है, तो +5 और -3 का डिफरेंस हुआ 8, मतलब जो नंबर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2,8, तो आप 2,8 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के थ्रू, या फिर 1,4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, अगर एटॉमिसिटी बैलेंस है तो, ओके। आइए देखते हैं क्या करें हम लोग, 4 से ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये 4 4 हो गया, ठीक है, और 1 से तो आपका NO3 हो गया, मतलब बी वाला आपका 1 हो गया, ये 1 हो गया, दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1, ठीक है, तो बस अब मिला लीजिए काम हो जाएगा आपका, 4 1, ये नहीं पता है 1 3 4, हाँ ना, ये आपका ऑप्शन है बेटे, है ना, बेस्ट ऑप्शन, ठीक है, बाकी भी आप कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है बैलेंसिंग का।
नेक्स्ट। इसमें आपसे कह रहा है कि करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द अंडरलाइन एलिमेंट। अच्छा, करेक्ट ऑर्डर क्या है अंडरलाइन एलिमेंट की? तो ये रॉन्ग है भाई, है ना, सीएल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, इसमें आप कंपेयर करेंगे हाइब्रिडाइजेशन से। इस ये एसिटिलीन है बेटा, है ना। इसका जो कार्बन है वो sp हाइब्रिडाइज है, और sp हाइब्रिडाइज में परसेंटेज एस कैरेक्टर से देखेंगे 50%। और जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है उतनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो ये sp और ये sp2, तो ये करेक्ट हुआ, मतलब, है ना। ये ऑर्डर करेक्ट है, ये रॉन्ग है बिकॉज ये sp3 है और ये sp2 उल्टा होगा, है ना। sp2 वाले का ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है। अच्छा, आईपी का वेरिएशन है सेकेंड पीरियड में। एनए कहाँ लाई करेगा? तो एनए जो होता है सेकेंड पीरियड में वो सबसे कम होता है बेटे, तो एनए जो है वो लिथियम से भी नीचे आएगा। ठीक है, तो एनए वैसे थर्ड पीरियड का मेंबर है पर लिथियम से भी वो नीचे आएगा, क्योंकि इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो सबसे, मतलब इन सभी के कंपेरिजन में कम होती है। ठीक है। नेक्स्ट। डॉबरिनस ट्रायड, ट्रायड है ना, ये आपका होगा बेटे, ये है सल्फर सेलेनियम टेलुरियम, और ये है ना ए एंड डी, है ना, जो आपको याद करना होता है। ट्राइड के बारे में पढ़ा होगा आपने, ये अर्ली तरीका था क्लासिफिकेशन का, जिसमें तीन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मैच करती थी। पहला और तीसरे वाले का मास का एवरेज लेंगे तो फिर मिडिल वाला आता है। ठीक है, तो ऐसे ट्राइड जनरली डी ब्लॉक में कम होते हैं, है ना। अमंग द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स द एंगल इज मिनिमम बिटवीन, sp3 में एंगल है बेटे 109, pxqi में 90, HOH में 104 और sp में 180। सबसे कम हो गया किसमें? pxqi, दैट इज 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट। 61। इनमें से कौन कौन सा sp3 एग्जिबिट नहीं कर सकता? sp3d कार्बन में पॉसिबल नहीं है, इसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल है, इसमें पॉसिबल नहीं है। आंसर हो गया ए एंड डी। क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज कार्बन और बोरोन जो है वो सेकेंड पीरियड के मेंबर है, उनमें डी ऑर्बिटल्स होते ही नहीं। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया है बेटे, कि अगर दो इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करना पड़ रहा है बॉन्डिंग करने के लिए, ठीक है, तो फिर वो एलिमेंट कहलाता है कि वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। जैसे कि सल्फर में अगर आप देखें तो 3s2 3p4, ठीक है, तो ये है आपका 3s2, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पर दो अनपेयर दिख रहे हैं। SF6 तभी बन पाएगा जब ये सारे के सारे अनपेयर हो जाएंगे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए 3D में, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ आ जाए 3D में। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 अनपेयर्ड हो गए। अब ये SF6 बना सकता है, और ऐसा करने के लिए इसको दो बार एक्साइट करना पड़ा, इसीलिए सेकेंड एक्साइटेड स्टेट हम लोग SF6 में पाएंगे। ठीक है, बाकी में नहीं होगा बेटे, है ना, क्योंकि सब में, जैसे SF2 में कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, SF4 में एक बार एक्साइट करना पड़ेगा तो हो जाएगा। ठीक है। मोस्ट अबंडेंट, ये तो काफी फैक्चुअल है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। अच्छा, अल्केन्स, ये आ गया बेटे ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन चैप्टर से। अल्केन्स कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रिपेयर्ड, ये बिल्कुल सही है बेटे, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो एक फ्री रेडिकल और दूसरा फ्री रेडिकल वहां पर आपस में जुड़ता है, तो डबल होगा कोई भी चीज, तो इसका मतलब वो इवन नंबर्ड ही होगा। ये भी करेक्ट है, सबस्ट्रेट यही होता है, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मीथेन नहीं बन सकता है, ठीक है, मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड लिखा है, अच्छा इन्होंने, तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, क्योंकि सिंगल कार्बन नहीं बन सकता, अभी बताया मैंने, डबल ही बनेगा जब भी बनेगा, तो इथेन से शुरू होता है। H2 गैस इज लिबरेटेड एट एनोड, नहीं नहीं, ये रॉन्ग है बेटे, एनोड पे नहीं, कैथोड पे, H प्लस रेड्यूस होकर के कैथोड पे लिबरेट होता है H2। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका ए एंड बी, जो करेक्ट आंसर। ओके, 64। नेक्स्ट 65। IUPAC नेम जो है बेटे, ये आपका देखिए क्या होगा, ये डेरिवेटिव है इथेन का। ठीक है, डेरिवेटिव है इथेन का, और 1 1 1 ये क्लोरो, ठीक है, ट्राई क्लोरो हो गया, और 2 पे लगा है आपका बिस, मतलब ये दो रिंग्स हैं। ठीक है, और 4 क्लोरोफिनाइल इथेन, ये आपका नोमेनक्लेचर का काफी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, या कंपाउंड आपने देखा भी है हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, ड्यूमास मेथड, ये आ गया आपका POC, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। ड्यूमास मेथड में N2 लिबरेट होता है बेटे, ठीक है, और जेल्दाल्स मेथड में NH3 लिबरेट होता है। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 67 कोल्ड अल्कलीन KMnO4 है, मीजो फॉर्म बन रहा है। ये कोल्ड अल्कलीन जो है बेटे वो सिस एडिशन करता है, ठीक है। और सिस एडिशन अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तभी मीजो फॉर्म बन सकता है। तो ऑलरेडी वो आपका किस फॉर्म में होना चाहिए, वो ऑलरेडी आपका सिस फॉर्म में होना चाहिए, तभी सिस एडिशन करने पे OH और OH आपका जुड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका सिस फॉर्म है, यहाँ पर CH3। तो सिस 2 ब्यूटीन, इससे इससे ही बन सकता है म्यूजो 1 ब्यूटेन 2,3 डाइओन। ये आ गया 12th क्लास का सॉल्यूशन ऑफ यूरिया बॉइल्स एट दिस KF के भी ये है। फ्रीज कितने पे करेगा? सिंपली क्या करें आप, डेल्टा TB और डेल्टा TF का रेशियो ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि मोलैलिटी सेम होगी तो मोलैलिटी कट जाएगा और बचेगा यहाँ पर KB बाई KF। दैट्स इट। डेल्टा TF यहाँ पर लेके जाएंगे। इसमें एक मिस्टेक किया होगा बच्चों ने, क्या कि जब डेल्टा TF आएगा ना तो वो वैल्यू आंसर नहीं होगा। आपसे पूछा गया है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, देखिए विल फ्रीज दैट, ठीक है। तो डेल्टा TF का आपको निगेटिव करना पड़ेगा, बिकॉज TF जो है वो 0 है ना, और TF डैश पूछा गया है तो माइनस में आंसर आएगा, ठीक है बेटे। तो माइनस में जहां तक मुझे याद है -0.654 होना चाहिए, बट चेक कर लीजिएगा कैलकुलेट करके, ठीक है। नेक्स्ट 24 मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स इज लो एज कंपेयर टू दैट ऑफ स्ट्रॉन्ग एट, बिल्कुल करेक्ट है भैया। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होता है, ठीक है, मॉडरेट कंडीशंस पे, कंसंट्रेशंस पे, ठीक है। तो इसकी मोलर कंडक्टिविटी भी लो होगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एट मॉडरेट कंसंट्रेशन डिसोसिएट्स टू मच ग्रेटर एक्सटेंट कंपेयर टू, नहीं ये रॉन्ग है बेटे, ये फॉल्स है। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बराबर टूटता है एट वेरी लो कंसंट्रेशन, दैट इज अल्फा। अल्फा होता है 100%, ठीक है। बट जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो किसी भी कंसंट्रेशन पे 100% डिसोसिएशन शो करता है, ठीक है। तो ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स ये आंसर है, थर्ड ऑप्शन। अगर pH 0 से pH 7 कर दिया गया तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन के केस में जो EH प्लस होता है, EH प्लस स्लैश H2, वो होता है बेटे -0.06 लॉग ऑफ PH2 बाई H प्लस, ये फॉर्मूला है। जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 नहीं गिवन है, आप उसको 1 मान के चलेंगे, या फिर सेम भी मानेंगे तब भी वो माइनस करने पे कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इसको 1 ही मान लेता हूँ, ठीक है। और इसको लिख देता हूं मैं क्या, EH प्लस स्लैश H2 इज इक्वल्स टू, ये H प्लस और ये माइनस दोनों मिल करके क्या हो जाएगा बेटे, गायब, है ना। EH प्लस की पावर ऊपर चला गया, -1 आ गया, मतलब 0.06 लॉग H प्लस बचेगा, ठीक है। माइनस लॉग H प्लस pH होता है, इसका मतलब ये हो जाएगा -0.06 इंटू pH, ठीक है। पहले pH 0 है और बाद में pH 7 है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। तो पहले मैं 7 रखता हूँ यहाँ पर 7 रखा और बाद में 0 रखा, तो 0 वाला तो 0 ही होगा, कट गया भाई, है ना। तो 7 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया वही आपका डिफरेंस हो जाएगा, तो वो हो जाएगा माइनस का 0.42 वोल्ट, ठीक है। 42 की जगह आप ले लीजिए क्या, 41, और डिक्रीज, क्योंकि माइनस में आंसर आया, हमने फाइनल माइनस इनिशियल किया है, ये तो डिक्रीज आया, ठीक है। इनमें से करेक्ट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मींस द रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरो पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, बिल्कुल करेक्ट है ये। फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स ये भी करेक्ट है बेटे। कंप्लीट लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज दिस, ठीक है। जीरो ऑर्डर के लिए बिल्कुल करेक्ट है ये। जीरो ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोस टू कंप्लीट, ये रॉन्ग है ना। A B C आर करेक्ट, ठीक है। जीरो ऑर्डर की जो इक्वेशन होती है वो AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT होती है। जीरो ऑर्डर कंप्लीट भी होता है, फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। इनमें से कौन कौन सा डिस्प्रपोर्शनेशन कर सकता है बेटे, वो सिर्फ है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन नहीं कर सकता क्योंकि फ्लोरीन का जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है वो पॉसिबल ही नहीं है, 0 तक ही मैक्सिमम जा सकता है, ठीक है, प्लस में जा ही नहीं सकता है, ठीक है। तो अगर बढ़ नहीं सकता, 0 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब वो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं कर सकता, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाइंग N प्लस L इक्वल टू 7, देखिए लुटेटियम जो है
की जो कन्फिगरेशन होती है बेटे वो जेनॉन हो गया है ना। उसके बाद 4f 14 होता है, 5d 1 होता है और 6s 2 होता है। nl प्लस 7 है ना। तो n प्लस l 7 के लिए क्या क्या पॉसिबल है देखिए। तो पॉसिबल है बेटे 4f 5d और 6p और 7s। ठीक है, ये चार ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिसमें अगर आप n प्लस l करेंगे, ठीक है, तो वो 7 आएगा, बाकी किसी में नहीं आएगा। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सिर्फ इसमें इलेक्ट्रॉन है, 14 और एक 15। ठीक है, तो अच्छा 5 और 2 7 कर रहे हैं, 4 और 3 7, हाँ ठीक है। तो इसका मतलब 14 और एक 15, ये आपके 15 इलेक्ट्रॉन जो है जिनका n प्लस l का वैल्यू क्या है बेटे 7। ठीक है, जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, जो पहला ऑप्शन है बेटे इसमें कह रहा है स्कैंडियम 3+ और यट्रियम 3+ और लैंथेनम 3+ में टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स, किसमें ज्यादा है किसमें कम है। ठीक है, तो देखिए सभी में चार जो है वो सेम है। ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हैं वैसे साइज बढ़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, स्कैंडियम की जो चार डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा होगी, और चार डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो लिगेंड्स को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हुआ, इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द Ln3+ आयंस आर कलरलेस। नहीं, कलरलेस ऐसा नहीं होता बेटे, ये रॉन्ग है ना, ये रॉन्ग, मतलब ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादातर Ln3+ आयन कलरलेस तो नहीं है, बिकॉज अनपेयर्ड तो फिर भी एक्साइट होकर के इजीली आ सकता है, बिकॉज जो डिफरेंसेस है एनर्जी काफी कम है ना। जो डिफरेंसेस बिटवीन 5f और ये सब जो होते हैं ये सब काफी कम है। तो Ln3+ आर मेनली बेसिक इन कैटर, ये करेक्ट है बेटे। लेंथेनाइट ये भी करेक्ट है ना, ये लेंथेनाइट एसिड से रिएक्ट करके H2 रिलीज करता है। अच्छा, ये आ गया आपका एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें हम लोग फोटोग्राफिक प्लेट की क्लीनिंग करते हैं। रिएक्शन एक बनती है बेटे AgBr की रिएक्शन, अगर हाइपो से कराई जाए Na2H2O3 तो उससे Na3AgH2O3 होल ट्वाइस बनता है। ठीक है, तो कन्वर्ट AgBr टू सॉल्युबल थायोसल्फेट कॉम्प्लेक्स, ये आपका आंसर। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, कौन सी ज्योमेट्री शो करेगा, ये है बेटा Ma2B2। A2B2 का मतलब है कि ये शो करेगा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के केस में ठीक है कुछ ऐसा होता है, जैसे ए है आपका, है ना, ये आपका सिस फॉर्म हो गया, है ना, और अगर यहाँ पर बी रख दें तो वो हो गया आपका ट्रांसफॉर्म। ओके, तो इसका मतलब है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा Ma2B2। ये कॉम्प्लेक्स है, इसके Ml6n+ और Mn+ दोनों में 5d इलेक्ट्रॉन और L एक वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, 5 वीक फील्ड लिगेंड है ना। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का अकॉर्डिंग अनपेयर्ड बताना, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है वो कुछ ऐसी, तीन ही आएगा बेटे, है ना, 1 2 3। ठीक है, और 4 और 5। ठीक है, ऐसा क्यों बनाया मैंने, ऊपर क्यों बनाया, बिकॉज ये वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, वीक फील्ड लिगेंड का मतलब होता है कि वो हुंस रूल को फॉलो नहीं करेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाने की कोशिश ज्यादा करेगा वो। ठीक है, तो 3 यहाँ पर अनपेयर्ड हो गए और 2 यहाँ पर आपका अनपेयर्ड हो गए। ठीक है, टोटल अनपेयर्ड की संख्या है बेटे 5। ठीक है, नेक्स्ट 78, ब्राउन कलर्ड गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय कंसंट्रेटेड H2SO4। ओके, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है वो NO2- से रिएक्ट करके उसको NO2 गैस में कन्वर्ट करता है जो कि ब्राउन कलर का है, और NO3- से रिएक्ट करके उसको NO2 में अगेन और O2 में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो दोनों ही आयन जो है ये ब्राउन कलर की गैस NO2 रिलीज करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट, द फॉलोइंग रिएजेंट इज कॉमन फॉर द टेस्ट ऑफ कटायंस ऑफ ग्रुप 2 and 4। देखिए जो कॉमन रिएजेंट है बेटे वो H2S है, बिकॉज ग्रुप 2 and 4 में जो एजेंडा है वो ये होता है कि मेटल के आयंस के सल्फाइड बनाने होता है। ठीक है, सल्फाइड पीपीटी बना के अलग होते हैं, तो वहां से आपका टेस्टिंग होता है। ठीक, इनमें से आर कन्फिग्रेशन कौन सा है, तो देखिए आर कन्फिग्रेशन जो है वो क्या होती है। आर में क्या होता है बेटे कि अगर आपकी जो लोएस्ट प्रायोरिटी है वो टॉप पोजीशन पे, मतलब वर्टिकल लाइन पे है ना, टॉप ही जरूर नहीं है, मतलब वर्टिकल लाइन में कहीं पर भी है, तो क्लॉकवाइज इज आर, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज इज एस, है ना। और भाई हॉरिजॉन्टल पे हो जाए तो उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रायोरिटीज।
इसमें अगर आप असाइन करें तो प्रायोरिटी नंबर 1 इसको मिलेगा बेटे, है ना, सी के साथ ओ लगा है, यहाँ पर सी के साथ टी, सी लगा है, 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल पे 1 2 3 क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एस हो जाएगा, इन्होंने क्या बोला है, आर बोला है, ठीक है। अगेन ये हो जाएगा नंबर 1, नहीं नंबर 1 नहीं, हाँ ठीक है, नंबर 1 FONO, अच्छा ठीक है, यही होगा बेटा नंबर 1, क्योंकि इसमें एच एच और ओ लगा है, ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ओ का आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा नंबर 1, ये हो जाएगा नंबर 2, ये हो जाएगा आपका नंबर 3, हो जाएगा नंबर 4, अगर ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और घूम रहा है अगेन क्लॉकवाइज, तो ये फिर से एस हो गया। इधर देखते हैं बेटे, यहाँ पर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 3, तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज हॉरिजॉन्टल, ये हो गया आर, ठीक है, तो आर ही पूछा गया आपसे, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स बताना है और वाई बताना है, ठीक है बेटे। तो देखिए एक्स जो है आपका, इसमें से क्या हो जाएगा, के सी एन हो जाएगा बेटे, क्योंकि के सी एन रिमूव कर देगा, है ना, और C2H5 CN लग जाएगा, और वहां पर फिर रेड्यूसिंग एजेंट आप यूज कर लेंगे LiAlH4, जिससे कि जो CN है वो आपका CH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वो प्रोपेन की रिंग बन जाएगी, प्रोपाइल अमाइन बन जाएगा, ठीक है, प्रोपेन का मतलब चेन बन जाएगा, ठीक है। स्कॉटन बॉमन रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है बेटे, बेंजोइलेशन ऑफ फिनॉल, बेंजोइलेशन ऑफ फिनॉल को हम लोग स्कॉटन बॉमन रिएक्शन बोलते हैं, बहुत ही कॉमन रिएक्शन है ना, और इजीली आप बता सकते हैं ये फिनॉइल, ये फिनॉल है, और ये बेंजोइल क्लोराइड है ना, रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है, H और Cl अलग हो जाएगा और बेंजोइड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटे, ये देखिए Cl2 ना, ये लाइट के प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो लाइट के प्रेजेंस में कराने से क्या होगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, और ना, और H हटा करके यहाँ पर लगाएंगे Cl, ठीक है। एक्वस KOH है, Cl हट के क्या लग जाएगा बेटे, OH लग जाएगा, ठीक है। Na है, ठीक है, तो Na है तो यहाँ पर Na आकर के ऐड हो जाएगा, O-Na+ हो गया, ठीक है। फिर क्या है, Na के बाद C बना, ये C है इसका मतलब, और फिर इसमें A दे दिया, तो A का मतलब हो गया था क्या, यहाँ पर Cl है ना, तो यहाँ पर Cl लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर आ गया CH2PH, ठीक है, बस इसको गायब करेंगे आप, ठीक है, और बन जाएगा PH CH2O CH2PH, ठीक है, तो ये रहा ऑप्शन बेटा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, 83। चलो नेक्स्ट, मेजर प्रोडक्ट इसमें आर बताना है आपको बेटे, वो कौन सा होगा, तो ये देखते हैं। LiNH2 जो है ये आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये आपका एसिड है बेटे, ठीक है, तो H+ रिलीज होगा मतलब बेसिकली वहां से, और NH2- के पास H+ चला जाएगा, और वो NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर बच जाएगा क्या बेटे, HC ट्रिपल बॉन्ड C- और Li+, ठीक है, और साथ साथ में फिर ये सेकेंड रिएजेंट भेज रहे हैं आप, जिसमें कि यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक होगा Br-, सॉरी, CH3, ठीक है, CH और CH3 ये दोनों को अलग करेंगे बेटे, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड और इसके साथ ये जुड़ गया, ठीक है। फिर आप वाटर का एडिशन कर रहे हैं बेसिकली, है ना, OMDM, और इसको रेड्यूस भी करेंगे, ठीक है, NaBH4 डाल करके, तो जब वाटर का एडिशन करोगे, ठीक है, तो वो चीज दो जगह 2 बार OH जोड़ेगी, उसको अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगी, फिर आप उसको रेड्यूस करेंगे, तो अल्टीमेटली जो है वो क्या होगा बेटे, ये बनेगा आपका OH, है ना, विदाउट एनी रीअरेंजमेंट, बिकॉज OMDM में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होती है, ठीक है, ये बन गया। अच्छा अब क्या है, अब हम लोग करेंगे डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन करने के लिए यहाँ पर भी है बेटे, यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन सेटजेफ रूल फॉलो करेंगे, है ना, और मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे डबल बॉन्ड, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा देखिए CH3 C डबल बॉन्ड, मतलब CH2 सॉरी, है ना, CH3, और फिर आ गया
सी डबल बॉन्ड है ना, और एक CH3 मैंने छोड़ दिया क्या ऐसा। यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड आ जाता है बेटे, ठीक है, इसको मैं गायब करता हूँ। ठीक है, तो सी पे CH3, CH2, डबल बॉन्ड, नहीं नहीं, अब टर्मिनल पोजीशन पे तो नहीं है, सेकंड पोजीशन पे है ये। ऐसा ऑप्शन देखते हैं कहाँ कहाँ पर है, पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा है ना, तीसरा है ये। ठीक है, CH2 है ना, एक CH2 टू मिसिंग हो गया। हम्म। हाँ बेटे, तो देखिए इसमें जो है एक चीज और मिसिंग है, ये इसे अगर आपने OH यहाँ पर किया, ठीक है, इस पर बना पॉजिटिव चार्ज है ना, जब हम लोग डिहाइड्रेशन करें, तो यहाँ पर एक और स्टेप होगा बेटे, वो होगा क्या, मिथाइल शिफ्टिंग है ना। जब मिथाइल शिफ्टिंग आप यहाँ पर करोगे, ठीक है, तो फिर ये आपका एक बेटर कार्बोकैटायन बनेगा और यहाँ पर CH3 लग जाएगा, ताकि यहाँ पर फिर आपका डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर होगा, जिसमें कि मिथाइल शिफ्ट एक लास्ट स्टेप ऐड हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट 85, प्रोपेन किससे नहीं बन सकता है। ठीक है, तो पहले ही रिएक्शन है बेटे, तो हाइड्रोबोरेशन की तो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर है फाइनल प्रोडक्ट मतलब। ठीक है, HBO रिएक्शन, तो ये प्रोपेन नहीं बनाएगा बेटे, यही आपका आंसर हो गया। इससे प्रोपेन बन जाएगा, रिडक्शन है, रिडक्शन है, इससे बन जाएगा है ना। ठीक है, 85। नेक्स्ट, इनमें से एल्डोल का एग्जांपल, एल्डोल के लिए कार्बोनिल चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए, ये रहा बेटे है ना, और NaOH चाहिए। ठीक है, ये क्लियर कट एग्जांपल है ना, ये नहीं है, इसका अल्फा ही नहीं है, ये तो ईस्टर ही है। ये भी आपका कैनिजारो है। ठीक है, नेक्स्ट, एलिफैटिक अमीन्स का आपको स्ट्रेंथ बताना है, कौन से मीडियम में बेटे, बेंजीन में है ना। बेंजीन का मतलब होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट है ना, नॉन पोलर सॉल्वेंट में वो वाला फैक्टर नहीं लगता, हाइड्रेशन और ये सब नहीं लगता है, तो सिंपली 3 2 1 ये आप फॉलो करेंगे, ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे, 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं इसको 88 को। इसको देखिए बेटे क्या कह रहा है, ये आपका रिडक्शन है ना, ये रिडक्शन शो करेगा। ठीक है, सिंपल सा दिख रहा है, ये रिडक्शन मतलब CH2 NH2 कन्वर्ट करेगा। फिर ये आपका डाई एजोटाइजेशन है, N2+ में कन्वर्ट होगा और वहां पर OH लगेगा। ठीक है, अब ये बन गया आपका प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर 573 केल्विन पे क्या करता है, अल्डिहाइड्स में कन्वर्ट करता है, तो ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये हो गया आपका 88। नेक्स्ट 89 पे आते हैं। विटामिन ए से, इसे तो याद करने वाली चीज है बेटे, ए से जेरोथैल्मिया होता है, सी से स्कर्वी है, ठीक है, डी से आपका रिकेट्स, और के से इंक्रीजिंग क्लॉट, ब्लड क्लॉटिंग टाइम। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए का हो जाएगा 4, ए का हो गया 4, ये ऑप्शन बन रहा है। एक भी अगर इसमें पता हो आपको, एक दो भी, तो भी काम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 90, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है, नेचुरल स्टार्च है अप्रोक्सीमेटली इतना परसेंट ऑफ अमाइलोज, ये करेक्ट है बेटे। ठीक है, फैक्चुअल है, अमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल, बिल्कुल करेक्ट है, आयोडीन के साथ ब्लू कलर। amylopectin is branch chain polysaccharide insoluble in water, does not give blue color, ये भी करेक्ट है। starch is not, अच्छा ये रॉन्ग है बेटे, starch is not hydrolyzed गलत होगा, starch is hydrolyzed by enzyme amylase present in saliva, ये आपका इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक, तो इसी के साथ डिस्कशन होता है बेटे कंप्लीट। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट हो तो आप अपने क्लासरूम में भी पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टेस्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।